Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video based on TET English preparation. This video is based on remaining part of previous video. Here question number 91 is given as, whereas Sir Thomas Watt adopted Petrarch and Petrarchianism to English sounds and meters, Surrey's verse tends to look back beyond Petrarch to the। इसका आंसर आपको करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि थॉमस वाट जो कि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक हुए, ये पेट्राच और पेट्राचिन से संबंधित जो इंग्लिश साउंड है ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पर आपको बताना है। 91 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा लैटिन वर्स से रिलेटेड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, व्हाट इन वर्ड्सवर्थ पोएम्स डेफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन दैट इनवर्ड आई। यहाँ वर्ड्सवर्थ की रचना डेफोडिल्स के लिए आपको आंसर करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा द डेफोडिल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज वाज द होप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेस्ड योरसेल्फ, व्हाट होप इज लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। यहाँ पर आपको बताना है कि शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में लेडी मैकबेथ जो होती है ये किस उम्मीद की बात करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 93 के लिए यहाँ पर टू बी किंग हेयर आफ्टर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में जो सॉन्ग है शेक्सपियर के द्वारा जो रचना की गई है, एज यू लाइक इट जो सॉन्ग है इसमें से कौन सा है, ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका आंसर दिया गया है हेयर वी गो राउंड द मलबरी बुश। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इन जूलियस सीजर में आफ्टर ब्रूटस प्रीअज्यूम्ड डेथ, जब ब्रूटस की मृत्यु हो जाती है हिज वाइफ पोर्सिया उसकी जो पत्नी होती है वो क्या करती है आपको बताना है। इसका आंसर दिया गया है कमिट्स सुसाइड, वो सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, हाउ आर पोलोनियस एंड लियर्टीज रिलेटेड। पोलोनियस और लियर्टीज एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है फादर सन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ये पिता पुत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज गिवन हेयर। 97 इज एज फॉलोज, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले द स्कॉट्स आर एट वार विथ विच कंट्री। युद्ध के प्रारंभ में जब प्ले में युद्ध दिखाया जाता है उसके प्रारंभ में स्कॉट में जो वार होता है, जो युद्ध होता है वो किस कंट्री से रिलेटेड है, इसका आंसर दिया गया है नॉर्वे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 98, हु इज ट्रेवलिंग विद मैकबेथ। मैकबेथ के साथ कौन यात्रा कर रहा होता है, व्हेन ही फर्स्ट इनकाउंटर्स द थ्री विचेज, जब वो पहली बार तीन विचेज को, तीन चुड़ैलों को देखते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है बैंको। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, मैकबेथ हायर्स एसासिन्स टू मर्डर बैंकोज सन नेम्ड। यहाँ पर आपको बताना है कि मैकबेथ ने जो है बैंको के सन को मारने के लिए कुछ हत्यारों को जो है हायर किया था, तो मैकबेथ के सन का यहाँ पर आपको बताना है नाम, तो नाम दिया गया है इसका फिलियांस नाम होता है मैकबेथ बैंको के सन का यहाँ पर नाम होता है फिलियांस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 100, हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन। लेडी मैकबेथ किस प्रकार से समझाती है हर हस्बैंड्स वाइल्ड बिहेवियर, अपने पति के जंगली व्यवहार को कैसे समझाती है, एट द बैंक्वेट में वो कैसे समझाती है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है 100 के लिए यहाँ पर सी दिया गया है इसका ऑप्शन। सी इन्फॉर्म्स द गेट्स दैट मैकबेथ इज इल, वो मेहमानों को बताती है कि मैकबेथ बीमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, टू बी आर नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, इज फेमस लाइन ऑफ विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ये लाइन शेक्सपियर के किस प्ले की है, टू बी आर नॉट टू बी इज द क्वेश्चन, ये कहाँ से शेक्सपियर की किस रचना से ली गई है आपको बताना है, तो ये हैमलेट से ली गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट के माध्यम से चाहूँगा कि टू बी आर नॉट टू बी में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 102, वेयर वाज हैमलेट स्टडीइंग बिफोर ही रिटर्न टू डेनमार्क। जब हैमलेट जो है डेनमार्क वापस आता है तो वो कहाँ पर अध्ययन कर रहा होता है, इसका आंसर दिया गया है बेंटनबर्ग में वो अध्ययनरत होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 103, इन विच कंट्री इज मैकबेथ सेट। किस कंट्री में मैकबेथ जो प्ले है शेक्सपियर का ये सेट किया जाता है, तो इसका आंसर दिया गया है स्कॉटलैंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपेरिशन शोन। इनमें से कौन सा भूत है जो दिखाई पड़ता है टू मैकबेथ बाय द विचेज, मैकबेथ को विचेज के द्वारा, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ए ब्लडी ड्रैगर फ्लोटिंग इन मिड एयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 105, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज लॉन्ग नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस टू। शेक्सपियर ने अपनी सबसे लंबी रचना वीनस और एडोनिस किसको डेडिकेट किया है आपको बताना है। 105 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हेनरी रियोत्सली द थर्ड एर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल एडवेंचर्स ऑफ एन एसेंट्रिक आर
disreputable in episodic form and the genre gets from the Spanish word picaro or rogue। यहाँ पर इसका आंसर आपको करना है कि कौन सा नावल है जो पिकारो या फिर रोग पर आधारित है। ये स्पेनिश वर्ड है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया इसका पिकारिस नावल। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पिकारो का मतलब होता है दुष्ट। पिकारो का मतलब क्या होता है? दुष्ट, रोग। क्वेश्चन नंबर 107 इज एज फॉलोज। इन किंग लियर फॉर व्हाट रीजन डज केंट एज्यूम ए डिस्गाइज। किंग लियर जो कि शेक्सपियर की एक रचना है, एक प्ले है, इसमें जो केंट होता है वो अपना भेष बदल कर जाता है किंग लियर से मिलने। तो किस पर्पज से जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है टू कंटिन्यू सर्व लियर। लियर की सेवा करने के लिए वो जाता है। दो लियर हैज़ बैनिस्ड हिम। यद्यपि लियर ने जो है उसको अपने राज्य से निकाल दिया है, अपने दरबार से निकाल दिया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम्स ऑफ। शेक्सपियर किस थीम को एड्रेस करते हैं अपने सोनेट में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। शेक्सपियर्स नैरेटिव पोएम इज। शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका बहुत ही आसान आंसर दिया गया है यहाँ पर, वीनस एंड एडोनिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लॉट ऑफ ए ट्रेजेडी। एक ट्रेजेडी के जितने प्लॉट होते हैं यहाँ पर आपको अरेंज करना है उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसका सही जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डी दिया गया है। क्योंकि मैंने इसका अध्ययन किया है तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो होता है एक्सपोजिशन होता है, यानी प्रकट करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर राइजिंग एक्शन होता है, मतलब एक्शन किया दिखाया जाता है। और उसके बाद फिर क्लाइमैक्स होता है, और उसके बाद फिर जो है फॉलिंग एक्शन होता है, और लास्ट में कैटास्ट्रोफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ यूनिटीज़ ऑन ग्राउंड्स ऑफ। डॉक्टर जॉनसन जो होते हैं शेक्सपियर के हिंसा का बचाव करते हैं, किस बेस पर करते हैं आपको बताना है। 111 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। पोएट्री सेट्स नो टीयर्स। जो पद्य होता है ये आंसू नहीं बहाता है। सच एज एंजल्स वीप। जिस प्रकार से एंजल्स जो होते हैं रोते हैं। बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स। लेकिन जो स्वाभाविक होता है और मानव का हृदय होता है, ये लाइन कहाँ से किसकी हैं ये आपको बताना है। तो वर्ड्सवर्थ की ये लाइन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज सेड बाई। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है। तो इसका आंसर दिया गया है वर्ड्सवर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी ह्यूमन। दिस अकर्स इन अ पोएम बाई। ये किसकी पोएम में आता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है 114 का विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना में आती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 115। इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ड्स ए स्टेट द लास्ट सीन डिपिक्टेड इज। लास्ट सीन इसमें आपको बताना है एज यू लाइक इट की। तो 115 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 इज गिवन हियर। 116 इज एज फॉलोज। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ अ फेमस वर्क ऑफ। ये किसकी रचना है आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है आई ए रिचर्ड्स की रचना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 117। इन शेक्सपियर्स टाइम हु ओन्ड द राइट्स टू ए थेरेटिकल स्क्रिप्ट। शेक्सपियर के समय में थेरेटिकल स्क्रिप्ट किसके द्वारा लिखी जाती थी या क्या कहलाती थी आपको बताना है। 117 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा द एक्टिंग कंपनी। एक्टिंग कंपनी के द्वारा ये ओन होती थी, मतलब इनका अधिकार जो है वो कंपनी में होता था। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 118। द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की जो रचनाएं हैं ये किससे प्रभावित हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 119। द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेज। विचेज जो चुड़ैलें होती हैं, इनकी जो आखिरी भविष्यवाणी होती है, अंतिम भविष्यवाणी होती है, क्या होती है। फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ। मैकबेथ का नुकसान कोई नहीं कर सकता है जो स्त्री से पैदा हुआ है। इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेन। और इसकी पूर्ति कब होती है, किसके द्वारा होती है आपको बताना है, किसके अगेंस्ट में होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है मैकडफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँ कि मैकडफ जो है सिजिलियन बॉर्न हुआ था इसका, इसलिए ये प्रोफेसी जो है विचेज के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120।
Verse that has no set theme, no regular meter, rhyme or stanzaic pattern is called. ऐसी रचना जिसमें ना तो मीटर होता है, ना ही रिम होता है, ना स्टैंजाइक पैटर्न होता है, ऐसी रचना को क्या कहा जाता है? यहाँ पर इसका आंसर दिया है फ्री वर्स। फ्री वर्स में ना ही रेगुलर मीटर होता है, ना ही रिम होता है, ना ही कोई पैटर्न होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एलियट इन हिज। एलियट ने सबसे पहले इस टर्म का यूज़ किया था। कहाँ पर यूज़ किया था ये आपको बताना है। 121 के लिए आंसर हो जाएगा मेटाफिजिकल पोइट्स के टर्म में किया था, मतलब मेटाफिजिकल पोइट्स के लिए इन्होंने कहा था। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 122। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन एसर्शन दैट। ये लाइन क्या बताती है आपको बताना है। 122 के लिए आंसर हो जाएगा द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। जैसे बादल बिना लक्ष्य के मंडराते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, वैसे पोएट भी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर, हु इज़ द पर्सन मैकबेथ एडमिट्स टू बीइंग फियरफुल ऑफ। मतलब कि मैकबेथ किससे डरता है ये आपको बताना है। 123 के लिए आंसर हो जाएगा बैंको। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 124। द फ्रेज बॉटमलेस परडिशन अकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। इससे रिलेटेड आंसर आपको बताना है किस बुक में है ये आपको आंसर करना है। 124 के लिए आंसर हो जाएगा बुक फर्स्ट से ये लिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। Next question, question number 125 and last question of this set. I will continue to create videos based on TGT preparation if you support me by subscribing my channel. Question number 125 is as which of these Greek plays was a source for the Winter's Tale. Winter's Tale के लिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ग्रीक प्ले से लिया गया है। 125 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर एल्सेस्टीज से ये लिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।